दोस्तों, आपने एक किस्सा सुना होगा कि गुरु वशिष्ठ जी दशरथ जी के पास गए, महाराज दशरथ जी के पास गए और उन्होंने उनसे जाके कहा कि भाई हम लोग जब हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो कुछ राक्षस आते हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं। तो प्लीज़ एक काम करो यार, आपने ये जो दो पुत्र हैं आपके, श्री राम और लक्ष्मण, उन दोनों को हमारे साथ भेज दो ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। महाराज दशरथ ने दिल पे पत्थर रख के फैसला लिया कि ठीक है, मैं उन दोनों को आपके साथ भेज देता हूँ। खैर, गुरु वशिष्ठ जी के साथ अयोध्या से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी रवाना होते हैं और जब वो वहाँ से निकलते हैं तो चलते 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 वो एक रास्ते पर पहुँचते हैं, एक जंगल में जाते हैं। उस जंगल से वो होते हुए गुजरते हैं जहाँ पर वो आपने अहिल्या का एक सुना होगा कि वो पत्थर होता है जिसके ऊपर पाँव रख के वो उसको एक स्त्री का रूप दे देते हैं जो स्त्री रूप होना चाहिए था। ठीक इसी तरीके से जब उस जंगल से गुजरते हैं तो वो खुरदरी ज़मीन होती है साहब, संकरी रास्ता होता है, वहाँ गड्ढे भी होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ भी होते हैं। वो घना एक जंगल होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं। चलते चलते से अचानक से फिर एक आपने देखा कि ताड़का नाम की एक राक्षसी सामने आती है और वो उन तीनों को खाने का प्लान करते हैं कि मैं इन तीनों को खा जाऊंगी और इन तीनों को ख़त्म कर दूंगी। फाइनली श्री राम उस ताड़का राक्षसी को देखते हैं और संयम के साथ उसका सामना करते हैं और युद्ध कर कर उस ताड़का राक्षसी को समाप्त कर देते हैं। खैर, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपने इसका थंबल पढ़ा कि दुनिया रोके तब क्या करें, जब आप कुछ बड़ा करने निकले और ये दुनिया रोके तब आप क्या करें। देखिए दोस्तों, ठीक इसी तरीके से जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और कोई ना कोई गुरु बनकर आपकी लाइफ में आता है और आपको ये प्रेरणा देता है कि नहीं यार, तुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए, और आप उसकी प्रेरणा को अपने पास रखते हैं और आप डिसाइड करते हैं नहीं यार साला कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, और जब आप निकलते हैं उस रास्ते पर तो वो रास्ता कोई नॉर्मल रास्ता नहीं होता है, कोई एक नॉर्मल बढ़िया सी सड़क नहीं होती है, बल्कि वो एक संक्रमित रास्ते की तरह ही वो एक रास्ता होता है। वो खुरदरा होता है, वहाँ पर ढेर सारे गड्ढे होते हैं, ढेर बड़ी बड़ी खाइयाँ होती हैं, ढेर सारे बहुत सारे पेड़ पौधे, एकदम घना जंगल होता है, वहाँ ढेर सारे जानवर भी होते हैं, यानी कि ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप कुछ करने के लिए निकलते हैं तो। और जैसे कि ताड़का नाम की राक्षसी आपके सामने श्री राम जी के सामने आई, ठीक इसी तरीके से ये दुनिया वही ताड़का राक्षसी बन के हमारे सामने आती है और हमें रोकना शुरू कर देती है। कहाँ जा रहा है भाई? किन सपनों को पूरा करने जा रहा है? उन सपनों को जिसको कोई पूरा नहीं कर पाया, वही कर जो हम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम यह नहीं है कि दुनिया हमें रोक रही है, प्रॉब्लम यह नहीं है कि दुनिया हमें फंसा रही है, दुनिया हमें समझा रही है कि कहां जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हम उनकी बात को समझ जाते हैं, हम उनके रोकने से रुक जाते हैं। इसी वजह से मैक्सिमम लोग जब आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं तो इसी वजह से वो लोग रुक जाते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा। एक्चुअली ये बात जो लोग हमें बोलते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तो सच्चाई उनकी बात में नहीं होती, बल्कि जब हम उनकी बात को अपने दिल पे लगा लेते हैं कि जो कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, जब हम ये स्वयं मान लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तब एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। यहीं पर मुझे एक कहानी अक्सर याद आती है कि एक बार एक बहेलिया अपने जाल दाने डालता है और वहां पर कुछ तोते आके बैठ जाते हैं और वो एक एक करके दाने को चुगने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहेलिया जाल फेंकता है और सारे तोते उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। अब वहां से एक साधु संत, एक गुरु गुजर रहे होते हैं, वही गुरु जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको प्रेरणा दे, और ये दुनिया आपको रोकेगी। तो कुछ ऐसे समझे कि एक गुरु गुजर रहे होते हैं, फिर वो उस बहेलिये से कहते हैं अरे 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 यार ये क्या कर दिया तुमने, इन तोतों को क्यों कैद कर लिया। अब देखिए साधु हैं तो बहुत कोमल दिल के हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इन तोतों को क्यों पकड़ लिया तुमने, यार हम किसी को बंधा हुआ नहीं देख सकते। तो बहेलिया बोला भैया इससे मेरी रोटी चलती है, मैं इनको ले जाऊंगा, इनको बेचूंगा और उससे मेरा पेट भरेगा। उन्होंने कहा देख भाई, तू इन्हें ले जाएगा, तू इन्हें बेचेगा, तुझे कुछ पैसे मिलेंगे, बजाय इसके कि तू बाजार में जाके इन्हें बेचे, तू इनको अभी छोड़ दे, जो पैसे तुझे बाजार में मिलने वाले हैं वो मैं तुझे दे देता हूं। बहेलिये को सौदा बढ़िया लगा कि हाथों हाथ उसके तोते बिक रहे हैं, तो उसने कहा ठीक है मैं आपको देता हूं। उन्होंने कहा मेरे को देने भी नहीं, बल्कि तू इन्हें उड़ा दे। उन्होंने कहा ठीक है मैं उड़ा देता हूं, बाजार में मुझे 100 रुपए इसके मिलेंगे, तुम दोगे 100 रुपए? हाँ हम देते हैं। तो उन्होंने 100 की जगह उन्हें 200 रुपए दिए, तू 200 रुपए रख पर इन्हें उड़ा दे। अब उनने सारे तोते उड़ा दिए, पर साधु महात्मा ने कहा कि एक तोता मुझे दे दे। अब एक तोता वो साधु जी को दे दिया। अब हुआ क्या कि तोते को वो लेकर चले गए अपने पास। अब तोते को वो ट्रेनिंग देने लगे, तोते को एक मंत्र बताने लगे। अब वो मंत्र आप भी सुनिएगा। वो तोते को तोता बोलने वाला होता है, अब वो तोते को सिखाते हैं कि बोलो बहेलिया आएगा। तोता बोलता है ठीक है बहेलिया आएगा। गुरुजी ने बोला वो दाना डालेगा, तोते ने बोला दाना डालेगा। वो जाल बिछाएगा, तोता बोला जाल बिछाएगा, पर हम फंसेंगे नहीं। तोता बोला हम फंसेंगे नहीं।
पहले दिन तो ये बोलने में तोते को बड़ी तकलीफ आई। दूसरे दिन फिर गुरुजी ने बोला बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर हम फंसेंगे नहीं। तोता भी यही बोलने लगा। 2-4 दिन में तोता बड़ा फरवट हो गया, उसको सब समझ में आ गया ठीक है क्या बोलना है। अब गुरुजी कुछ बोलने से पहले ही तोता कुछ बोलने लगता, क्योंकि जो तोता है, अब तोते को आप कुछ बोलते हैं तो वो 2 शब्द फालतू बोलता है। आप बोलिए राम, बोलेगा राम 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 राम, 2-4 बार बोल देगा। इसी तरीके से जैसे गुरुजी बोलते हैं कि बहेलिया, एकदम तोता बोलता आएगा। गुरुजी बोलते दाना, तोता बोलता डालेगा। गुरुजी कुछ और बोलते हुए अचानक से बोल पड़ता वो जाल बिछाएगा पर हम फंसेंगे नहीं। फिर उन्होंने कहा गुरुजी मुझे सब पता चल गया। प्रॉब्लम यही है इस दुनिया की कि कुछ समय बाद हर एक व्यक्ति उसी तोते की तरह बन जाता है। और गुरु जब बार बार कुछ एक अच्छी चीज सिखा रहा होता है और वही चीज जब बार बार सिखा रहा होता है तो उसको लगने लग जाता है यार बहुत हो गया सिखाना, पर गुरु को एक्चुअल में पता होता है कि उसको कब तक वो चीज सिखानी होती है। तो तोता बड़ा फरवट हो गया। तोता लगातार बोलने लगा कि हाँ ठीक है गुरुजी मुझे समझ में आ गया, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर हम फंसेंगे नहीं। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर हम फंसेंगे नहीं। गुरुजी ने कहा ठीक है तू तो बढ़िया हो गया, अब एक काम कर, तू जा, अब बाहर जब तू आसमान में जाए तो जो भी तोता तुझे मिले उसको यही मंत्र सिखाइयो, यही बात उसे समझाइयो। अब वो जब तोता जब आसमान में उड़ने लगा तो उसको बहुत सारे तोते मिलने लगे, वो हर किसी को यही बात समझाता, बोलो बेटा बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर हम फंसेंगे नहीं। और यही करते 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 उसने 400-500 तोतों को यही पूरा रट्टा करा दिया और सभी लोग यही बोलते बोलते उड़ रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर हम फंसेंगे नहीं। अब हर कोई ये गाए जा रहा है, हर कोई उड़ रहा है, यही गाते गाते उड़ रहा है। फिर एक दिन हुआ क्या, अब एक बहेलिया साधु के पास आया और साधु के पास आके वो कहते हैं कि साधु साहब आपने हमारा धंधा चौपट कर दिया, सारे तोतों को पता नहीं क्या सिखा दिया और सारे तोते यही बोलते बोलते उड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा बहेलिए चिंता ना कर, तू अभी भी अगर दाना डालेगा तो अभी भी तोते आएंगे और तू जाल डालेगा तो अभी भी तोते फंस जाएंगे। कह रहे नहीं, देखिए साधु ने कहा देख लियो ये तोते हैं ही ऐसे, क्योंकि तोते तो तोते ही हैं, वो कुछ समझेंगे नहीं। तो हुआ यही साहब, बहेलिया ने दाना डाला, तोते बोलते बोलते आए, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर हम फंसेंगे नहीं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर हम फंसेंगे नहीं। और ये बोलते बोलते उन्होंने दाना चुगना शुरू कर दिया और बहेलिया ने जाल डाला और वो सारे तोते उस जाल में फंस गए। और मज़ेदार बात ये देखिए कि उस जाल में जो तोते फंसे थे उसमें से सबसे पहला तोता वही फंसा जिसको साधु महात्मा ने पहले सिखाया था कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर फंसना नहीं है। तो वही सबसे पहले तोता फंसा। खैर सारे तोतों को बहेलिए को सौंप दिया और उस तोते को वापस साधु ने कहा कि मुझे दे दो। और फिर जैसी तोता उनके हाथ में आया तो तोते ने कहा गुरुजी आपने जो मुझे मंत्र सिखाया वो गलत, वो झूठा निकला। साधु जी ने कहा ऐसे कैसे झूठा निकला? तो ने कहा हाँ एक बार बता मैंने क्या बोला था? सर गुरुजी आपने कहा था कि बहेलिया आएगा, तो आया नहीं आया? हाँ आया। फिर आपने कहा था दाना डालेगा, तो डाला नहीं डाला? हाँ डाला। फिर आपने कहा था कि वो जाल बिछाएगा, तो बिछाया नहीं बिछाया? हाँ बिछाया। पर आपने कहा था हम फंसेंगे नहीं, पर हम फंस गए, तो इसका मतलब आपका मंत्र झूठा है। लोग चाहते हैं कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया सारा काम वो मंत्र ही करे, हम अपनी बुद्धि से कार्य करना शुरू करें। सर ये लोग, ये दुनिया, ये जालिम है, उस बहेलिए की तरह ही है जो दाना डालती है और हमें फंसा लेती है। ये दुनिया उस ताड़का राक्षसी की तरह ही है जो हमारे सामने आके हमें खाना चाहती है, हमें रोकना चाहती है, हमें कभी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है। ये ज़माना बहुत जालिम है सर। आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले मैंने भी निर्णय लिया कि मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल कैरियर की तरफ आगे बढ़ूंगा। मैं पहचान पत्र विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी किया करता था, पर लाइफ में एक कश्मकश सी रहती थी कि यार मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि नहीं यार मैं एक सक्सेसफुल कैरियर के लिए एक सही रास्ता चुनूंगा। और उस रास्ते को चुनने के बाद मेरे सामने बहुत मुश्किलें आई, मुझे बहुत लोगों ने रोका, हर किसी ने, कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे पे भरोसा करता हो। पर ये बहेलिए वाली बात मेरी खोपड़ी में सेट हो गई थी, वो जाल बिछाने वाली बात मेरी खोपड़ी में सेट हो गई थी। मैं भी अपनी लाइफ में एक बेहतरीन गुरु बना चुका था और उस गुरु ने जो मुझे ये मंत्र सिखाया था कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर मैं फंसूंगा नहीं, मैंने सिर्फ इसको सुना नहीं, मैंने इसको सिर्फ लोगों को सुनाया नहीं, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट किया। और प्रॉब्लम यही है कि मैक्सिमम लोग चीज़ें सुनते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, अप्लाई नहीं करते, सप्लाई करने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मेरे दोस्त, आप अपनी लाइफ में जो भी सीख रहे हैं उन सभी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लेकर आइए और इस दुनिया के रोकने से किसी भी कीमत पर रुकिएगा नहीं। मुश्किलें आएंगी, सामना डट कर करिएगा। ये हो सकता है कि किसी को सफलता 1 साल बाद मिले, ये हो सकता है किसी को सफलता 2 साल बाद मिले, पर यह बात तय है कि आप लगातार
बार एक बंजर जमीन को भी खोदना शुरू करेंगे तो कुछ समय बाद वो बंजर जमीन भी उपजाऊ बन जाती है। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और दिल से आगे बढ़ें। इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरे YouTube चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो बेहतर लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। गुड बाय, गुड डे, जय भारत।